किसी के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। आज का थॉट जो है वो ये है कि हमारी पहचान क्या है। बाइबल में लिखा है कि कोई भी मसीही कहलाए जाने के सबब से शर्म ना करे, शर्मिंदा ना हो, बल्कि ये हमारे लिए फ़ख्र और ख़ुशी की बात है। आजकल कुछ एजेंडा मैंने देखा कि कुछ ऐसे गिरोह हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसके चैप्टर 22 में उसकी सेकंड वर्स में से एक वर्स लिया और कहा कि पौलुस अपने आप को यहूदी कहते हैं। उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ। और फिर बिन्यामीन के कबीला के बाद होने के बावजूद वो अपने आप को यहूदी कहता है। तो हम भी जो है मसीह पर ईमान रखने के बायस यहूदी हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मसीह पर ईमान लाने के बायस हम मसीही हैं। और एक और रेफरेंस दिया गया कि मर्द की आस्त्र की किताब में वो भी बिन्यामीन के कबीला का था तो यहूदी कहलाया। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप उसी चैप्टर के आखिर में देखें, आखिरी जो वर्स है मेरा ख्याल 27-28, उसमें हम देखते हैं कि पौलुस अपने आप को रूमी भी कहता है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि पौलुस का अपने आप को यहूदी कहना का मतलब क्या है। क्या वो यहूदियत मज़हब की बात कर रहा है या वो कौमियत की बात कर रहा है? क्योंकि जो इसराइल की हुकूमत थी, बनी इसराइल की हुकूमत दो हिस्सों में तकसीम हुई थी। रहबाम के ज़माना में, सुलेमान बादशाह का बेटा, और जो शुमाली हुकूमत थी, जो 10 कबीले थे, उनको इसराइल का घराना या इफ़्राइम का घराना भी कहा गया, क्योंकि इफ़्राइम जो था वो मेन कबीला था। और उसी मुनासबत से जो मेन कबीला था उसको टेक ओवर उसने किया और उसकी आइडेंटिटी सबको मिल गई। इसी तरह जो साउथ की किंगडम थी उसको यहूदा का घराना कहा गया, और बिन्यामीन का कबीला और लावी का कबीला उनमें उनकी कह लें कि छत्र छाया में आ गए। तो उस मुमलिकत को यहूदा की मुमलिकत कहा गया है और उस मुमलिकत के जो बासी थे उनको यहूदी कहा गया। तो जब पौलुस कहता है कि मैं यहूदी हूं, तो वो यहूदिया के इलाका में रहने की वजह से ये बात कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं कि आई एम ए जूडियन, यानी कि मैं यहूदिया के इलाका का हूँ या यहूदा की हुकूमत का हिस्सा हूँ। और हर चंद के वो बिन्यामीनी है। जैसे हम देखते हैं कि हम इसराइली भी लाहौरी भी हैं, हम पंजाबी भी हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम मसीही भी हैं। तो और मैं ब्रिटिश भी हूँ, ठीक है ना। तो आप में से कुछ और भी मुख्तलिफ मुल्कों की नेशनैलिटी के नीचे होंगे। तो पौलुस जो है वो नेशनैलिटी की बात कर रहा है, वो ईमान या मज़हब की बात नहीं कर रहा है। सो मसीही कहलाया जाना जो है वो ज़्यादा बड़ी बात है। अगर वो यहूदियत मज़हब की बात करे तो फिलिपियों के अंदर उसने कहा, फिलिपियंस चैप्टर 3 उसमें जाएं, और उसने 5वीं आयत में लिखा है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से मैं फरीसी हूँ। और कहता है कि जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रासबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदा यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ। जिनकी खातर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करो और उसमें पाया जो ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। सो मेरे अजीज़ों, आप चाहे पाकिस्तानी थे, आप चाहे यहूदी थे, आप चाहे बिन्यामीनी थे, आप चाहे आशिर के कबीला थे, आप चाहे इंडियन थे, किसी भी कौम और कबीला के लोग रहे हों, आप जब मसीह पर ईमान लाते हैं आप मसीही हो जाते हैं और बादशाही के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे कलाम में लिखा है कि हर कौम, कबीला, अहले ज़ुबान और उम्मत से लोग वहाँ पर खड़े थे और उन सबको सफ़ेद जामे दिए गए। सो हमारी पहचान जो है वो मसीही है। मसीही होना ज़्यादा अफजल बात है। और अगर कोई यहूदा के कबीला में से भी बादशाह में दाखिल होए तो उसको मसीही होना पड़ेगा, क्योंकि वो मसीह पर ईमान लेकर आएगा। जब तक वो मसीह पर ईमान नहीं लाएगा वो बादशाही में नहीं जा सकता। सो अफजल क्या है? मसीही होना। और कमतर क्या है? अपनी दूसरी पहचानों को मसीही पहचान पर फ़ौक़ियत देना। सो आइए फ़ौक़ियत मसीह को दें और मसीह पर ईमान को दें। आमीन।